देखिए, मैंने उनको कभी इसराइली एजेंट नहीं कहा, लेकिन सवाल ज़रूर उठाया है कि ताने बाने इनके तो वैसे मिलते रहे हैं। अगर मेरे लिए या मेरी जमात के लिए बेटा इस तरह की हिमायत की जाती, अगर हम हुकूमत में, और आप बताएं क्या क्या नहीं कहा जाता, अगर हमारे जो भी रिश्ते होते, और मैं जो भी कीचड़ में इन्होंने खड़े होना है ये खड़े हुए, जिसकी फैमिली को जो गंद इस वक्त चल रही है, मैं रिपीट नहीं कर सकती क्या 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 ट्वीट्स पे भी चल रहा है। कुछ वीलॉगर्स हैं भेजते हैं, कहते हैं हमसे भी रिपीट नहीं होता, कि ये अभी भी वो बातें कर रहे हैं। इनके लोग, इनके साबिक लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में। ये बिल्कुल वो कल्चर नहीं है जो हम अपनी जो अपने नई नस्ल की जहन साजी इस तरह की जा रही है कि जी उठो चलो तनसीबात जलाओ। और अभी परसों कहा कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा तो फिर यही होगा। बाय द वे, आपने नोट किया, अरेस्ट किया जाएगा तो फिर यही होगा। मैं नहीं कहना चाहती इनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, कौन कहाँ है, किसकी फैमिली कहाँ है, लेकिन सिंपल सी बात है जी कि अगर हमारे बारे में ऐसा इसराइल हिमायत कर रहा होता तो सारे लोग पूछते। मैं नहीं कह रही कि एजेंट है, मैंने कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो ज़रूर लगाते हैं। वो तो हर किस्म की हर किस्म का आप पर नाम और हर किस्म की तराशियाँ कर रहे होते हैं, वो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि वो अगर कर रहे हैं तो मैं ना करूँ। दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि देखिए, इन्होंने कौन सा इन्होंने दरवाज़ा नहीं छोड़ा, कौन सी इन्होंने इदारा नहीं छोड़ा, मुल्क नहीं छोड़ा, मौका नहीं छोड़ा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं। इन्होंने पाकिस्तान को बदनामी का बेड़ा उठाया हुआ है। आपने पहले कहा कि जी मुझे क्यों निकाला, मुझे निकाला गया किसी मेमो पे, आपको याद है वही मेमो पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो ठीक है, उसको भूल जाएं। फिर उन्होंने दबा के लॉबियस्ट लगाए अमेरिका में, और फिर वहाँ से कहते हैं कि जी हमें अपनी, और वहाँ से हिमायत करवा रहे हैं। आप बताएं, आपने IMF तक को लेटर लिखवाया अपने साबिक फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप पाकिस्तान को ना दें, अपना प्रोग्राम एक्सटेंड ना करें। इससे बड़ी आप बात कोई कर सकता है? अगर मैंने आपने की होती तो हम सूली पे चढ़े होते गद्दारी के नाम पर। ये किसी की हमारी ट्रेनिंग नहीं है। हम जितनी भी मुखालफत एक दूसरे की करेंगे, हम जो भी करेंगे, इस तरह पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तान के अवाम के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना, क्योंकि मुझे इक़्तिदार से एक मुस्तकिल चिपक है। मेरा ख्याल है कि इक़्तिदार मेरा हक़ है, उनका यही ख्याल है। और उनको ये नहीं पता कि इक़्तिदार आनी जानी चीज़ होती है, ये अवाम के हाथ में फ़ैसले होते हैं। जो भी आप करें, इन दी एंड इलेक्शन होता है जी, और बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आप RTS कर लें, लेकिन नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, और RTS के बगैर तो बहुत ही मुश्किल होगा। होती है 19-20 की रिगिंग, लेकिन अवाम के हाथ में बहुत सारे फ़ैसले होते हैं। और जिसके हाथ में भी हों, देखिए अल्लाह ताला भी कहता है कि कोई चीज़ मतलब सिर्फ हर चीज़ मेरे हाथ में। आप क्यों समझते हैं कि आपकी नेचुरल राइट है आप हर कानून से बालातर हों? आपको उठाया भी मर्सिडीज़ में लाया जाए, आप वहीं से अदालतों को एड्रेस करें, आप हमारे लोगों को जिस तरह चाहें ख़वातीन को मतलब जेलों से, अस्पतालों से ले जाएं, जिस तरह मरियम नवाज़ को उठाया, जिस तरह फरियाल तालपुर को आधी रात को अस्पताल से उठाया, MS चीखता रह गया, पिम्स का MS चीखता रह गया। नहीं, सॉरी, हाउ डू टू लॉज अप्लाई हियर? वो क्या मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ।